Reference date 8 मई 2020 क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर लेक्चर 5 है। जिन्होंने पहले चारों लेक्चर नहीं देखा देख लो। लेक्चर 5 कुछ लोग पहले लेक्चर में 250 व्यूज है और फोर्थ लेक्चर में आते आते 50 व्यूज है। इसका मतलब है कि बीच का लेक्चर छोड़ दे रहे हैं बच्चे, आप छोड़ रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीधा लेक्चर 5 देख रहे हैं तो दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मेक श्योर करें कि आपका लेक्चर 1 2 3 4 देखा हुआ हो, ठीक है, तभी नोट्स कॉपी बनेगा। तो लेक्चर 5 अब हम लोग चल रहे हैं। दिस इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। लेक्चर 5 इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इस चैप्टर में रियल नंबर में हम लोग बेसिकली वही सब चीज सीख रहे हैं जो कि पहले से सीखा गया है। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा एल्गोरिथम सीखे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। तो पहले से जानते थे पर कुछ क्वेश्चंस देखा। वैसे ही फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक भी ऐसा नहीं कि हम लोग लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं। ये भी यूक्लिड्स का ही दिया हुआ है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक ये भी यूक्लिड्स का ही दिया हुआ है। यूक्लिड का थ्योरी कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर जैसे कि 12 का हम लोग यूनिक प्राइम नंबर से एक फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। यूनिक प्राइम फैक्टर से हम लोग एक कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। जैसे 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 into 2 into 3 आ जाएगा। ये यूनिक है, यूनिक कोड जैसा है। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग बहुत सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स से बना सकते हैं, बट यूनिक होगा, ठीक है। जैसे 12 का सिर्फ यही होगा 2 into 2 into 3, 69 का 3 into 23, 234 का 2 3 6 6 18 into 13। बोलने का मतलब यह है कि यूक्लिड का फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। प्राइम नंबर के फैक्टर से हम लोग कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये लैंग्वेज को थोड़ा समझ लोगे। ये कहता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीस प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब ये यूनिक तो है बट आप इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 into 2 into 3 हो जाए, चाहे 3 into 2 into 2 हो जाए, 3 into 23 हो जाए, 23 into 3 हो जाए, 2 3 3 13, 2 13 3 3 3 3 13 2, ये हो सकता है। तो आपको मतलब ऐसे तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बट यही लैंग्वेज का मीनिंग है। हर कंपोजिट नंबर को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के लिए। अब यूनिक में ये जो 2 2 3 है, ये यूनिक है, इसका ऑर्डर यूनिक नहीं है। 3 को आगे 2 को पीछे, 23 को आगे 3 को पीछे, 13 को आगे 3 को पीछे, 2 को बीच में कर सकते हैं, बट यूनिक ओरिएंटेशन होगा। यही 4 प्राइम नंबर मिलाकर के ये कंपोजिट नंबर बनाएगा, यही 2 प्राइम नंबर ये कंपोजिट नंबर बनाएगा, यही 3 प्राइम नंबर मिलकर के कंपोजिट नंबर बनाएगा। इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ये भी यूक्लिड्स का ही दिया हुआ है। लैंग्वेज लिख लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीस प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। एनी एग्जांपल वन। क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शो दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझाने के लिए बस। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे ये क्वेश्चन है 5 into 11 into 13 plus 13। अब इसको शो करना है कंपोजिट नंबर। तो इसमें 13 को अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर बच गया 5 into 11 plus 1। 5 into 11 is 55 plus 1 is 56। तो ये 13 into 56 हो गया। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 2 अलग अलग नंबर, देख रहे हो, ये 2 अलग अलग फैक्टर है। अब आप 56 को भी, इसमें हमने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक को और अंदर से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इस 56 का आप और भी फैक्टर बना सकते हैं, बट उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए एक से ज्यादा फैक्टर होना जरूरी है। तो ये ऑलरेडी 13 into 56, ये मोर देन 1 फैक्टर है, इस वजह से ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से 6 5 4 3 2 1 plus 5, इसमें 5 को कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचा 6 4 3 2 1 plus 1, तो ये 145 हो गया। तो दिस 5 into 145। 145 को और भी प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना है कंपोजिट में एक से ज्यादा फैक्टर दिखा देंगे बट काम चलेगा। तो ये ऑलरेडी एक से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, इस वजह से इट इज एन एग्जांपल ऑफ
कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरह से एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह से शो करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n है, where n ये साइन बिलोंग्स टू का है 10th वाला रूल, साइन इज ऑफ बिलोंग्स टू, जो कैपिटल n है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। ये साइन आगे आप लोगों को क्लास 11 में मिलेगा, बट अभी फिलहाल के लिए साइन जो है ऐसा है, ये बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैन नेवर एंड विद 0। 4 की पावर n लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो जो नंबर है वो कभी भी ऐसे पर खत्म नहीं होगा जिसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, जैसे 4 की पावर 2 16 तो लास्ट में 0 नहीं है, 4 की पावर 3 64 लास्ट में 0 नहीं है, 4 की पावर 4 is 256 लास्ट में 0 नहीं है, 4 की पावर 1 is 4 लास्ट में 0 नहीं है। तो 4 की, तो ये तो हम लोग समझ गए, पर इसको हम लोग को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अगर देखो इफ 4 की पावर n ends with 0, अगर 0 पर एंड हो रहा होता तो 5 उसका एक फैक्टर होता, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 0 पर खत्म हो रहा है, जैसे कि 20, तो 5 का फैक्टर है 30, 5 का फैक्टर है 10, 5 का फैक्टर है 50, 5 का फैक्टर है 100, 5 का फैक्टर है, अगर 4 का मतलब ऐसे लैंग्वेज में लिखना है, क्वेश्चन का अपना समझ के बस मीनिंग ऐसे लिखना है। अगर 4 की पावर n 0 पर एंड कर रहा होता तो 5 उसका फैक्टर होता, एकदम श्योर। बट 4 की पावर n को 2 का पावर 2 पे पावर n मतलब 2 का पावर 2n लिख सकते हैं। ये शो कर रहा है कि 2 सिर्फ ओनली प्राइम फैक्टर हो सकता है, कोई भी नंबर जो 4 का पावर n, 4 का पावर n वाला किसी भी नंबर का एक ही प्राइम फैक्टर पॉसिबल है 2। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब है कि हम लोगों को पता चल रहा है 2 इसका ओनली प्राइम फैक्टर है, बट अगर 0 पर एंड कर रहा होता तो 5 इसका प्राइम फैक्टर होता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाय फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 का पावर n। अगर सिर्फ 2 ओनली प्राइम फैक्टर है तो 5 इसका और प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है। अगर 2 से ही सारा प्राइम फैक्टर निकल रहा है, ओनली प्राइम फैक्टर है, तो 5 भी उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 4 का पावर n वाला कोई भी नंबर जो है वो कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है स्कूल एग्जामिनेशन में आप लोगों को, तो नोट कर लो। मीनिंग तो क्लियर है, लिखना इस तरह से परीक्षा में। तो सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, show that any number of the form 6 की power n, show that any number of the form 6 की power n, show that any number of the form 6 की power n belongs to set of all natural number can never end with 0। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 6 का पावर 1 6 लास्ट में 0 नहीं, 6 का पावर 2 36 लास्ट में 0 नहीं, 6 की पावर 3 216 लास्ट में 0 नहीं। तो मीनिंग तो समझ ही गए, 6 का पावर n where n belongs to natural number can never end with 0, बट इसको हम लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो कैसे लिखेंगे। तो पिछले क्वेश्चन जैसा, अगर 6 का पावर n 0 पर एंड कर रहा होता तो 5 इसका फैक्टर होता। पिछले क्वेश्चन में समझाया गया बिना 5 फैक्टर हुए कोई भी नंबर एंड 0 डिजिट से नहीं कर सकता। तो अगर 6 का पावर n 0 पर एंड कर रहा होता तो उसका 5 फैक्टर होता। बट 6 की पावर n को हम लोग 2 into 3 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर n into 3 की पावर n। ये शो कर रहा है that 2 and 3 are only prime factors of 6 का पावर n। 6 का पावर n का कोई भी नंबर होना उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होगा। बट हमको तो लग रहा है कि अगर 0 होगा तो 5 फैक्टर होना चाहिए, और 5 प्राइम नंबर है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 का पावर n का 5 प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर पता चला है सिर्फ 2 और 3 है। और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि यूनिक तरीके से ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर 2 और 3 ही ओनली प्राइम फैक्टर तो 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, और 5 अगर फैक्टर नहीं है, hence any number of the form 6 की पावर n where n belongs to set of all natural number
कैन नेवर एंड विथ 0। चलिए क्वेश्चन कैसा ही है तो नोट कर लो। क्या गार्जियन थोड़ा कंप्लेन कर रहा है आवाज इको का, तो अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से माइक उपलब्ध नहीं है, तो कुछ दिन आप लोग बियर करें, जैसे ही कुछ शॉप्स खुल जाएंगे माइक आ जाएगा तो फिर ये जो इको का प्रॉब्लम है ये उतना शायद नहीं हो। आप लोग तब तक थोड़ा मैनेज करिए। वीडियो को लैंडस्केप मोड पे देखो, वीडियो को लैंड से सीधा नहीं, लैंडस्केप मोड में, और मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखो। 480p ही शायद अभी परमिट कर रहा है, 4K वीडियोस भी डालो तो मैक्सिमम 480p पर ही रिजॉल्व हो जा रहा है, तो आप लोग मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर देखिए 480p पर, तो नोट कर लो। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट पहले चैप्टर में दिया हुआ है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 126 एंड 156 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 126 और 156 का निकालना LCM और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर निकालना तो आपको आता है कि 126 is 2 into 63, 63 is 3 into 21, 21 is 3 into 7, 2 into 3 into 3 into 7, this is 2 into 3 का स्क्वायर इंटू 7। वैसे 156, 278, 239, 3 13, 2 2 3 30, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ऐसा प्राइम फैक्टर बना दीजिए। HCF निकालने का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका 3 क्लास में शायद पढ़ाया था आपको। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, दोनों में कॉमन टर्म देख लो विद लोएस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन हो बट पावर लोएस्ट हो, जैसे 2 दोनों में है बट इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर। 3 दोनों में है, 3 का पावर 2 है, इसमें 3 का पावर 1 है, लोएस्ट पावर 3। ये HCF हो गया। LCM प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। 2 भी है, 2 का पावर 2 भी है, दोनों है बट हाईएस्ट पावर इज 2 का पावर 2। 3 का पावर 1 भी है, 3 का पावर 2 भी है, 2 का पावर 2। 7 का पावर 1 है तो 7 का पावर 1 है, 13 है तो 13 है, मल्टीपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3276। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर से HCF प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, इसमें कॉमन हुआ नहीं निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जितना भी प्राइम फैक्टर हो तो हाईएस्ट पावर से, इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, CF एंड CF लिख लो। ऐसे एक अगला क्वेश्चन और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, खुद से बनाओ। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 612 and 1314 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। खुद से देखो, समझो, बनाओ। इसको बार-बार प्राइम फैक्टर कर लो। का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 17, 13 से 14, 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 73। HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, दोनों में कॉमन, तो 2 2 है बट लोएस्ट पावर 1, 2 का पावर 1, 3 3 है बट लोएस्ट पावर 2 है, इसमें कॉमन नहीं तो नहीं, 73 17 ये सब नहीं होगा, जैसे 18 इसका HCF लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नाम तो है बट तरीका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है, कॉमन नहीं विद हाईएस्ट पावर। तो प्राइम फैक्टर 2 भी है बट 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। अब 17 73 दोनों कॉमन नहीं है बट प्राइम फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 73, 4 4 6 7 6 या जो भी आया मल्टीप्लाई करके। मैं इसको लिख लो, खुद से बना लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आपको याद करना है। प्रॉपर्टी ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, कोई भी 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, 2 नंबर है उसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल दिया फिर कॉमन मल्टीपल भी निकाल दिए, तो दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं HCF और LCM को, तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. A into B, दो नंबर का प्रोडक्ट HCF of AB into LCM of AB. नोट बना कर लेते हैं. अब रिजल्ट इज टू फॉर टू नंबर्स ओनली. दो से ज्यादा नंबर के लिए ये वाला रूल जो है वो काम नहीं करता. ठीक है. जैसे HCF है दो नंबर का 23 और LCM है 1449. वन नंबर है 161. फाइंड द अदर नंबर. ठीक है. तो एक नंबर है 161, सेकंड नंबर को x मान लिए. तो दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर? उसके LCM और HCF के बराबर, मतलब HCF और LCM के बराबर. तो x निकालना है, बस काट कूट करना है. 207 आ गया. यही जो है वो हमारा सेकंड नंबर था. ठीक है. उसी तरह से दो नंबर इस बार है 252 और 594. HCF है 18, LCM निकालना है. तो दो नंबर का प्रोडक्ट 252 into 594, HCF into LCM. LCM को अगर x मान लें, उसके बाद सिर्फ काट कूट करना है. x बराबर 252 into 594 by 18. काट कूट करने पर खुद से करके देख लो. 8316 यही LCM हो जाएगा 252 और 594 का. बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के HCF इनटू उन्हीं दोनों नंबर के LCM के बराबर आएगा. और जो अब रिजल्ट है वो सिर्फ दो नंबर के लिए काम करेगा, क्योंकि तीन नंबर के HCF वगैरह से निकाला ही नहीं जाता. तो मतलब अभी ये याद रखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो ही नंबर पर काम करेगा. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM. ठीक है. अब HCF और LCM का वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कुछ बच्चे फोन करके बोल रहे थे कि कौन सा प्रॉब्लम, उसका लेक्चर आएगा कल. उसके लिए अपने आप को रेडी कर लें. HCF और LCM का वर्ड प्रॉब्लम वाला क्लास आएगा कल. तब तक इन सबको नोट कर लें. 5 लेक्चर हो चुका है, सबको अच्छे से नोट कर लें. बाकी बातें अगले लेक्चर में. थैंक यू.